हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे 3 स्टेप में पैसा कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, 3 स्टेप से रोज पैसा कैसे बनाएं। 3 स्टेप्स में रोज पैसा कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देख लीजिए 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज आपको लगाना है। 50 मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं देखा है तो 5 मिनट का वीडियो है, जाके देख लीजिए। उसके बाद अपर एंड लोअर बुलिंजर बैंड लगाना है। ये हमारी स्ट्रेटजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अपर एंड लोअर बुलिंजर बैंड ये लगाने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वीवैप क्या होता है, वीवैप मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है। वीवैप का यूज हम लोग करने वाले हैं। यही 3 चीज का यूज करके हम लोग स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। स्ट्रेटजी में क्या करना है ये देखते हैं। देखना है आपको कि जो हमारा मूविंग एवरेज है, जो हमारा मूविंग एवरेज है वो अपर या लोअर बुलिंजर बैंड दोनों में से किसी के करीब होना चाहिए। अपर या लोअर बुलिंजर बैंड दोनों में से किसी के करीब होना चाहिए, ठीक है। किसी के करीब होना चाहिए। और दूसरा चीज देखना है कि अपर अपर या लोअर बुलिंजर बैंड के करीब होना चाहिए। और दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि कैंडल स्टिक के पास होना चाहिए। कैंडल स्टिक के पास होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या देखेंगे, मूविंग एवरेज। वो अपर बुलिंजर बैंड या लोअर बुलिंजर बैंड दोनों में से किसी के पास होना चाहिए। कैंडल स्टिक के पास होना चाहिए, ठीक है। जब अब अपर बुलिंजर बैंड के पास बने, अपर बुलिंजर बैंड के पास बने तब अपर बुलिंजर बैंड के पास बने तो रेड कैंडल मिलना चाहिए। और लोअर बुलिंजर बैंड के पास मिले, लोअर बुलिंजर बैंड के पास बने मिले लोअर बुलिंजर बैंड के पास मिले तो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। अपर बुलिंजर बैंड के पास मिले तो रेड कैंडल, लोअर बुलिंजर बैंड के पास मिले तो लोअर बुलिंजर बैंड के पास मिले तो ग्रीन कैंडल। जब अपर बुलिंजर बैंड के पास रेड कैंडल अगर आपको मिल जाता है, अपर बुलिंजर बैंड के पास रेड कैंडल आपको मिल जाता है तो आपको वहां पे सेल कर देना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट कर देना है। अगर आपको लोअर बुलिंजर बैंड के पास ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो आपको बाई कर लेना है। क्या करना है, बाई कर लेना है। लोग देखेंगे कि कैसे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। देख तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना सबसे पहला ट्रेड। ये देख लीजिए, आपको 17 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे अपर बुलिंजर बैंड है, ये आपका मूविंग एवरेज करीब है, ये आपको रेड कैंडल एकदम चिपका हुआ मिल गया। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और ये देखिए यहाँ तक, फिर आपने यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, फिर आपने एंट्री लिया, फिर देखिए यहाँ तक 2 ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको अपर बुलिंजर बैंड, यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज, ये आपका मिल गया कैंडल, थोड़ा दूरी पे है, इतना चल सकता है। या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका अपर बुलिंजर बैंड, ये रहा मेरा मूविंग एवरेज, यहाँ पे मिल गया हमको कैंडल, रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद देखिए क्या रैली किया है यार, 2288 से सीधे 2205। क्या प्रॉफिट बनाते हैं, आपको समझ में आ रहा है। फिर और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को मिला अब अपर बुलिंजर बैंड, ये मिला हम लोग को रेड कैंडल, और यहाँ पे है मूविंग एवरेज, और ये देखिए क्या शानदार, शानदार यार शानदार। यहाँ पे देखिए 2409 पे आपने लिया, और ये कहाँ बेचा है आपने, 2321 पे। बाप रे बाप, 100 पॉइंट। तो देख रहे हैं क्या इस स्ट्रेटजी का क्या फायदा है। और लेने के बाद आपको यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलता है। आपने लिया, अगर इस पॉइंट पे आपने लिया है तो इसके ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसी स्ट्रेटजी का फायदा है कि आपका लॉस मिनिमाइज हो सके, जितना कम से कम आपको लॉस हो सके। यहाँ पे देखिए लोअर बुलिंजर बैंड आपने यहाँ पे लिया, इसके नीचे आपका कैंडल जा ही नहीं रहा है। देख रहे हैं आप, इसके नीचे आपका कैंडल प्राइस इसके नीचे जा ही नहीं रहा है। आपने इतना बड़ा यहाँ पे ट्रेड कमाया, आप थोड़ा देर यहाँ पे आपने, ठीक है, होल्ड करके बेच दिया। उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गया, रेड कैंडल स्टार्ट हो गया, आपने यहाँ पे बेच दिया, फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलता है, फिर आपने यहाँ तक प्रॉफिट कमाया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे रेड कैंडल स्टार्ट हो गया, फिर आपने बेच दिया। तो आप इस स्ट्रेटजी से और कुछ हो चाहे ना हो, अपना स्टॉप लॉस एकदम, लॉस अपना कम कर सकते हो। और आप अपना लॉस कम करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा यार। तो इस स्ट्रेटजी का यूज करो, प्रॉफिट बनाओ, मजा करो। बाय। स्ट्रेटजी सीखी,
सबसे पहले इसको जाना है, इसको 100 चार्ट देखना है आपको, और 100 चार्ट में यही बुलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, अपर और लोअर बुलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, और लगा करके देखते रहना है कि कहाँ पे मेरा पैसा बन रहा है, कितना पैसा मैंने बनाया पेपर ट्रेडिंग करके लाइव मार्केट में और ये मार्केट में। टोटल कम से कम 100 to 150, ठीक है। 100 से 150 चार्ट आपको देखना है और पेपर ट्रेडिंग उस पे करनी है कि मैंने ये इतना पे खरीदा, फिर इसको इतना पे बेच दिया, इतना पे खरीदा, इतना पे बेच दिया, इतना पे बेचा, इतना पे खरीद लिया, ठीक है। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, कम से कम 150 चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको रियल मार्केट में उतरना है, ठीक है। अब इसके बाद स्ट्रेटजी आएगी कि रियल मार्केट में उतर रहे हो तो कितना पैसा से स्टार्टिंग करना है और कैसे उतरना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना ही पैसा से पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग कम से कम 100 से 150 बार, उससे कम में अगर मार्केट में आए हो तो इस चैनल को दोबारा मत देखना। 100-150 चार्ट को करके ही आना भाई, नहीं तो फिर जो आपका नुकसान होगा फिर आप आके मेरे को गाली देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। 100-150 चार्ट को पहले देख लेना है आपको अच्छे से। 100-150 बार आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे मैं इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। आप ये नोटिस करोगे कि 100 चार्ट अगर आप देख रहे हो तो उसमें 80 चार्ट में आपका फायदा होगा, 20 चार्ट में लॉस होगा, ठीक है। तो 20 चार्ट में लॉस होगा, 80 चार्ट में पैसा होगा। अब अगले में हम सीखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू वांट टू ग्रो योर रुपया देन देखते रहिए ग्रो रुपया।